जमा तकसीम की आने वाली स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आप जैसे ही कैस अपनी बीवी लैला को ले अलग घर में शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर घर बहुत ही आम सा होता है। यहाँ तक कि यहाँ पर फर्नीचर भी नहीं होता। कैस कहता है कि लैला, मैं जानता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि ये घर तुम्हारे शान शयान नहीं है, लेकिन यकीन करो मैं इतनी स्ट्रगल ज़रूर करूँगा कि ये घर तुम्हारे शान शयान हो जाए। ये घर मुझे कंपनी की तरफ से अलर्ट किया गया है। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तुम आखिर इतना पैनिक क्यों हो रहे हो। कैस, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी तक नहीं जान पाई? मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। देखो, अगर हम अलग घर में शिफ्ट हो गए हैं तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए यही मेरी कुल दुनिया है। ये बात सुनकर कैस कहता है कि हाँ ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अब ज़ीशान जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है। ज़ीशान की माँ अपने भाई को कॉल करती है और कहती है मैं ज़ीशान का नंबर तुम्हें दे रही हूँ, तुम ज़ीशान को अपने पास ले जाओ, तुम जानते हो उसके ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। ये बात सुनकर कहता है कि आप गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन अगर वो मेरे घर में आएगा तो आप जानते हैं कि मजीद भाई कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। ये बात सुनकर कहती है क्या हो गया है, तुम भाई हो मेरे या फिर दुश्मन? तुम ऐसी बात कैसे कर सकते? रफ़ीक साहब बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आखिर कब घर में ज़ीशान आएगा और कोई फ़ैसला करेगा। यहाँ पर रफ़ीक अब बहुत ज़्यादा सोचता है और कहते हैं कि शायद मैं वाकई बहुत बड़ी गलती कर रहा था इस ख़ानदान को जोड़ कर रखने की, क्योंकि जो हरकत की है उसके बाद ज़ीशान के साथ इस घर में रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बच्ची बहुत ज़्यादा डर चुकी है। रफ़ीक अब जैसे ही सिदरा के पास आता है और कहता है कि सिदरा बेटा, आखिर क्या हो गया है? तुम्हारे दादाबू तुम्हारे साथ है ना? तुम अपने दादाबू को हर बात तो बता सकती थी। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर करती भी तो क्या करती, ज़ीशान भाई मुझे बहुत ज़्यादा डराते थे और यही कहते थे कि अगर मैंने किसी को भी ये बात बताई तो मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। ये बात सुनकर कहता है कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो मुझे माफ़ कर दो। ये बात सुनकर कहती है कि आखिर क्यों दादाबू, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि इन सब में आपका भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब मैं कभी भी नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूँ। ये बात सुनकर कहता है कि बेटा मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, तुम जो बात भी कह रही हो अब वैसा ही होगा। अब जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तुम्हें फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ लेकिन बेटा एक बात मैं तुमसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उन सब में निगहत का कोई भी कसूर नहीं है। तुम जानती हो ना अच्छे तरीके से, निगहत ने तो अपने बेटे को ऐसा करने के लिए नहीं कहा ना, और ये बातें तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि हमीद भी इस वक्त कितना ज़्यादा परेशान है। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहती इतनी देर में। शफक जितनी ही जल्दी आती है तो शफक यहाँ पर कहती है कि आखिर जो कुछ भी हुआ। सिदरा अब जैसे ये बात करती है तो रफ़ीक कहते हैं क्या तुम्हें इस बात का पहले अंदाज़ा नहीं था कि जो कुछ भी इस घर में हो रहा था तुम तो इसके साथ रहा करती थी ना सिदरा? ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि मारिया और सिदरा के साथ जो कुछ भी हो रहा है भाई जानबूझकर उसे तंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी हद तक जाएंगे मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। आप मेरी बात का यकीन कीजिए दादाबू। ये बात सुनकर रफ़ीक कहता है कि हाँ लेकिन अब तो मैं फैसला कर चुका हूँ कि इन दोनों ख़ानदानों को भी अलग ही किया जाए। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आपने जो फ़ैसला भी किया है वो बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन आप एक दफ़ा सोचें कि आखिर ज़ीशान भाई अगर इनके घर जाकर भी इन्हें हरास करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। ये बात सुनकर कहता है कि हाँ इसका भी हल मैंने ढूंढ लिया है, तुम इस बात का फिक्र मत करो। राशिदा से मैंने कह दिया है कि अब वो इसका पूरा पूरा ध्यान रखे। जबकि दूसरी तरफ लैला और कैस अपनी इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ज़ुबिया अब जैसे इनके घर जाती है तो इसका घर देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस तरह के घर में रह सकती हो। क्या तुम्हारे शोहर तुम्हें अच्छा घर लेकर नहीं दे सकता? ये बात सुनकर कहती है बस कर दे अम्मी, आप ये बात अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं कैस के साथ कितना खुश हूँ, तो मेरी अच्छी वाली ज़िंदगी को आप इस तरह मत करें। अम्मी और बाबा भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ बेटा, जितना तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें जलील किया है इसके बाद और वो कर भी क्या सकते थे आखिर, और उनके पास ऑप्शन भी क्या थी। ये बात सुनकर कहती है क्या हो गया है आखिर आपको, आप ये क्या बात कर रही हैं? आप जानती हैं ना अच्छे तरीके से
और मुझे इस बात का भी अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से है कि आप ये जानबूझकर इस तरह की बातें करती हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे कैसे रहना है और कैसे नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, इसलिए मेहरबानी कीजिए मुझे खुश रहने दें। जमा तकसीम की आने वाली स्टोरी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आप जैसे ही कैस अपनी बीवी लैला को ले अलग घर में शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर घर बहुत ही आम सा होता है। यहाँ तक कि यहाँ पर फर्नीचर भी नहीं होता। कैस कहता है कि लैला, मैं जानता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि ये घर तुम्हारे शान शान नहीं।